हम लोगों ने कभी एक ऐसी स्टोरी सुनी है जहाँ पर कोई भूत अपनी ही मौत की कहानी सुनाए एंड अपने ही आरोपी को पकड़वाए। तो ऐसी ही कहानी हुई है अमेरिका में, जहाँ पर एक भूत ने अपनी मर्डर की हिस्ट्री सुलझाने के लिए पुलिस की मदद की। सो दिस इज टाइम ऑन स्टोरी टाइम, लेट्स डू इट। एंड तुम लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज कॉमेडी वीडियो के साथ साथ स्टोरी भी लेते आया करूँगी, जिससे कि तुम्हें पता चले कि हमारे देश में भूत जैसी अफवाह सच है या झूठ। एंड कुछ ऐसी स्टोरी है अमेरिका की। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर की मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जिन राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीनवेयर काउंटी में है। आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरास्मस एडवर्ड सू नाम का एक लोहार रहता था। उसके 3 महीने पहले एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस की लड़की को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार में कुछ चाहिए तो नहीं। घर की सीमा पर पड़ी मिली लोहार की पत्नी की लाश। जब यह लड़का ग्रीनवेयर काउंटी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो एल्वा को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया गया। एक पल के लिए वह लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा सो रही है। वो चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेस सू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब न मिलने पर वह घबराकर बहुत दूर चला गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोसी महिला ने डॉक्टर और सरकारी अधिकारी को बुलाया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़की की मां ने एल्वा को बेसुध पाया तो देख स्थानीय डॉक्टर और सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया और सूचना देने के लगभग 1 घंटे बाद घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड सू वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को उठाकर बेडरूम में लेकर गया। उसने नहलाया, कपड़े पहना, बिस्तर पर ले जाया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया। उसके चेहरे पे पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामले को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कन्यप भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एल्वा सू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब कन्नप ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एल्वा सू नाराज हो गया, गुस्सा दिखाने लगा। कन्नप सू नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह चुपचाप वहां से चली गई। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ गलत नहीं पाया था। कन्नप कुछ हफ्ते पहले एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेवन माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफनाया गया। ताबूत में एल्वा के सिर और गर्दन सू ने किसी को ना तो छूने दिया ना ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई शक पैदा नहीं हुआ। एल्वा की मां मेरी जैन हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वह सू को कभी पसंद नहीं करती थी। उन्हें बिना सबूत के यह भी यकीन हो गया था कि सू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मैरी जॉन हिस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए विशेष पूजा प्रार्थना शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। ईस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा, आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस तरह पूरा कमरा ठंडी से बढ़ जाता। लगातार 4 दिन तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी कहानी शुरू कर दी। एल्वा के भूत ने अब उसकी माँ के सामने कबूल किया कि सू ने ही उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया, मारपीट की। सू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपने सर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई, मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया। सू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर कन्नप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के सबको पूरी तरह से जांच नहीं किया था। प्रेस्टन ने 2 बयान सबके फिर से परिचय आदेश पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्हें कोर्ट के आदेश से सू की आपत्तियों के बावजूद सबको कब्र से बाहर निकलवाया। जांच के लिए मोर्चरी लेके गए। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोंकाहुंटस टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि गले में उनकी उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे कि पता चलता है कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई है। उसकी गर्दन पर गला घोटने के निशान पाए गए थे, जिससे कि गर्दन की नस और कोशिकाओं की काफी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। इसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई। सू को उसकी मौत का गुनहगार माना गया। एल्वा को जो है इंसाफ मिला। तो देखो, इस कहानी में हमें एक सीख मिलती है। अगर कोई लड़की अपने ऊपर टॉर्चर सहेगी एंड वो जितना ज़्यादा सहेगी तो सामने वाला इंसान उसे उतना ही टॉर्चर करेगा एंड उससे ज़्यादा भी करेगा। तो अगर कोई इंसान तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है सो तुम लोग प्लीज़ उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, वरना तुम लोगों की भी हालत एल्वा जैसी हो सकती है। देखो, जिंदगी में अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कोई हमें टॉर्चर ना करे, यही सबसे बड़ी बात होती है। अगर तुम्हें कोई टॉर्चर करता है, चाहे वो तुम्हारा पति हो, माँ बाप, कोई भी क्यों ना हो, सास ससुर कोई भी ना, तो उनके खिलाफ तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए। बेसिकली माँ बाप नहीं करते हैं, बट कभी कभी ऐसे केसेस में हो जाता है, जैसे सौतेले माँ बाप होते हैं, लेकिन सास ससुर एंड जो भी तुम्हें टॉर्चर करता है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ।